हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड समूह के आने वाले एग्जाम पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल सभी एग्जामों के लिए जो अंतिम दिनों में 45 दिन आपके बचे हैं, 45 से 50 दिन पटवारी ये पुलिस कांस्टेबल के, उनके लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर 45 दिनों में 45 पेपर हल। यानी कि हम इसमें बात करेंगे ओल्ड पेपर में हम देखेंगे कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस प्रकार से पूछे गए हैं। एक वीडियो में हम 100 क्वेश्चन को ला रहे हैं और 100 के 100 क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर से अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। 45 दिनों में अगर मैं 45 पेपर आपको हल कराता हूँ तो आप यकीन मानो आपके पास जो 5000 के लगभग क्वेश्चन हैं वो आपके पास रेडी हो जाएंगे। तो 5000 में से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होंगे और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आप इन सारी वीडियोस को देखना, अच्छे से देखना। और अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड आप पूछिए, कमेंट कीजिए, या फिर आप टेलीग्राम से ज्वाइन करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो भाई अगर हम देखें कुछ और चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी, जैसे कि मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ 45 दिनों में 45 पेपर, ये तो मैंने हम ये कर ही लिया। स्पेशल क्लास की अगर हम बात करें तो स्पेशल क्लास में 45 दिनों में महत्वपूर्ण हम बात करेंगे 45 दिनों में टॉपिक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी को मैंने ख़त्म कर दिया आज। इंडियन पॉलिटी के 6 लेक्चर हमने कर रखे हैं और अब मैं कुछ और लेक्चर लेके आऊँगा। 45 दिनों में महत्वपूर्ण हर एक सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आऊँगा जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इनको भी ज़रूर देख सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं कर रखी है वो लास्ट दिनों में तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है ये वाली क्लासेस। आप इनको ज़रूर देखना। अगर आप उत्तराखंड की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो डिटेल में भी मेरी क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि हिंदी की क्लास डिटेल में चल रही है। कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने शुरू से अभी तक शुरुआत मतलब जीरो में है वो, और वो शुरुआत से अगर स्टार्टिंग करना चाहता है तो उसको ये हिंदी की क्लास से फ़ायदा मिलेगा। और ये विश्व का भूगोल, ये जो क्लासेस है मेरी वो डिटेल में चल रही है, यानी कि आपको यहाँ पर से जीरो से हाई लेवल तक का हर चीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके आने वाले 1-2 साल तक जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप इसको कर सकते हैं यहाँ से ज्वाइन। इसके अलावा आप देखो उत्तराखंड के पर्यटन मैंने करा रखा है। कंप्यूटर देखो भाई महत्वपूर्ण क्लास है कंप्यूटर की, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्यूटर की क्लास सब देखना। रीजनिंग, बहुत से बच्चों की रीजनिंग कमज़ोर होती है और वो रीजनिंग की वजह से अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। तो मैंने रीजनिंग को भी बिल्कुल बेसिक से लाने की यहाँ पर कोशिश की है और रीजनिंग के जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैं आने वाले एग्जाम तक कंप्लीट कराऊंगा। 14 क्लास देख सकते हैं मैंने अभी तक करा दी हैं। तो आपने अभी तक नहीं देखे तो उनको देख लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। विश्व का इतिहास आपको मेरे चैनल पर पूरा मिलेगा। विश्व का इतिहास आप देख लेना। इसमें मैंने एक टॉपिक नहीं करा रखा है, द्वितीय विश्व युद्ध, उसको भी मैं एग्ज़ाम से पहले करा दूंगा। इसके अलावा आप सारी क्लासेस देखना, एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास भी आप देख सकते हैं। भारतीय इतिहास भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट तो नहीं करा है लेकिन कुछ क्लासेस दी हैं, आपको यहाँ पर से ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको टारगेट एक पूरा करना पड़ेगा और वो टारगेट है 1000 व्यूज़ का। 1000 व्यूज़ अगर इस वीडियोज़ पर आती है और 500 लाइक अगर आते हैं तो मैं ज़रूर इसकी टेलीग्राम पर पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से फिर डाउनलोड कर लेना। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड वेनलेस समिट 2020 का आयोजन किया। ये जो पेपर है आपका 2021 में हुआ था, स्टेनोग्राफर का पेपर था ये मेरे ख्याल से। तो उस पेपर को सॉल्व कराने की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आज। और उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 2020 का क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड वेनलेस समिट 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ये किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है। देवभूमि मोम संग्रहालय, तो ये है देहरादून में। देहरादून इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों से फेंकने में बदल दिया? यानी कि जो आपका एक उत्सव है वो कौन सा उत्सव है जहाँ पर पहले पत्थर को फेंक कर त्यौहार मनाया जाता था, मेला लगाया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में वहाँ पर हाई कोर्ट ने उसको पत्थर फेंकने के स्थान पर फूल और फलों से फेंकने की वहाँ पर बात कही गई है। तो वह है देवीधुरा का बग्वाल महोत्सव। देवीधुरा का बग्वाल महोत्सव आपको क्या याद करना है और ये कब लगाया जाता है, ये आपको क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। देवीधुरा का महोत्सव, बग्वाल महोत्सव कब आयोजित किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है? रामसर स्थल कौन सा बन गया है भाई? यूनेस्को के द्वारा रामसर स्थल किसको यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आसन रिजर्व संरक्षण को। आसन रिजर्व संरक्षण देहरादून में स्थित है और ये यमुना नदी के तट पर है। कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे पर आसन रिजर्व संरक्षण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था? बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था कत्यूरी राजा भूदेव ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र कब आयोजित किया गया था? कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र आयोजित किया गया था हल्द्वानी में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये कब आयोजित किया गया था? 1918 में। 1918 में ये आयोजित किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे तारादत्त गैरोला। इसके अध्यक्ष थे तारादत्त गैरोला। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो पहला सत्र है अल्मोड़ा में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का पहले सत्र के अध्यक्ष? अगला क्वेश्चन है, बाणासुर किले का नाम एक के नाम पर रखा गया है। तो किसके नाम पर रखा गया है? एक राक्षस के नाम पर बाणासुर किले का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, टपकेश्वर मेला किस नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक पौराणिक स्थान में होता है? तो टपकेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? सीधे से आपको ये बताना है किस नदी के किनारे लगता है। तो ये लगता है टोंस नदी। आप कैसे याद कर सकते हैं? टॉ से टपकेश्वर, टॉ से टोंस नदी। अगर आपने कौन से स्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं, अगर आपने वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना। मैंने जो उत्तराखंड के पर्यटन वाला है वहाँ पर ये चीज़ें करा रखी हैं। उत्तराखंड की जो नदियाँ हैं वहाँ पर वो ये वाले टॉपिक करा रखे हैं, तो आप उसको जाके देख लेना। तो प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्रताल झील किस ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है? तो सहस्त्रताल झील की अगर हम बात करें तो ये खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है ऑप्शन ए 53,483 वर्ग किलोमीटर। अब आपको ये बताना है कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का कितना प्रतिशत है और भारत में कौन सा स्थान है उत्तराखंड का क्षेत्रफल में? उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को यहाँ पर उत्तराखंड का गठन हुआ था, उसी दिन से यहाँ पर प्रतिवर्ष उत्तराखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि आने वाला है 2-4 दिनों के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुष के लिए है। ग्रामीण लिंगानुपात, तो 1000 पुरुष के लिए 1000 महिलाएं यहाँ पर ग्रामीण लिंगानुपात है। आपसे क्वेश्चन बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि लिंगानुपात का जो आधार है वो क्या है? तो लिंगानुपात का जो आधार होता है प्रति 1000 पुरुष होते हैं। प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में, किसी जिले में, तो वही होता है लिंगानुपात।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्न में से किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात सभी आयु में है? तो सर्वोच्च लिंगानुपात अगर हम बात करेंगे तो यह है अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा में सर्वोच्चतम लिंगानुपात है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वन आवरण का प्रतिशत की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा नैनीताल जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है? तो गढ़वाल की रानी कहा जाता है नीलकंठ शिखर को। नीलकंठ शिखर को गढ़वाल की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार का हिस्सा नहीं है? तो पंच केदार में कल्पनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ ये सभी हैं। और यहाँ पर आपको ये बताना है कि पंच केदार में कौन सा हिस्सा नहीं है। तो ये बैजनाथ स्थित नहीं है। बैजनाथ जो है वो पंच केदार का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों की शिवालिक परिस्थितिकी तंत्र के युग को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्तनधारियों का युग। अगला क्वेश्चन है 19वां, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये की थी आर.एस. चौहान ने। आर.एस. चौहान ने। अगला क्वेश्चन है, बिरादरी पंचायत किस जनजाति का राजनीतिक संगठन है? तो बिरादरी पंचायत किस जनजाति में है? तो ये है बुक्सा, भोटिया, महागिरी या फिर थारू। तो ऑप्शन होगा आपका थारू जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी राज्यों में कारोबार में सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का श्रेणी क्रम में क्या स्थान है? तो उत्तराखंड का स्थान बताना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। तो जिस समय की ये बात कर रहा है उस समय ये था 10वां स्थान। 10वां स्थान था उस समय, वर्ष 2020 की ये बात कर रहा है। अभी वर्तमान का मैं जब करंट अफेयर लाऊंगा तो उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग स्थापित की गई थी? तो कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1912 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड द्वारा पहली बार निम्नलिखित किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये करता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ है जो कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगर आपने उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना। वहाँ से उत्तराखंड के जो मैप है वहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। तो उत्तराखंड के भूगोल वाली प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने दर्रे वाले चैप्टर भी करा रखा है। देखो अगला क्वेश्चन दर्रे से ही है। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? तो उत्तराखंड में यहाँ पर कौन सा दर्रा है? अभोर घाट, पेंचिला, पंगसी दर्रा या फिर माना दर्रा। तो माना दर्रा है जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, चमोली और तिब्बत के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27वां, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज RIMS स्थित है? तो भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्षारोपण, जल संरक्षण आदि के लिए कैंपा योजना के तहत बजट 2020-21 में कितना प्रावधान किया गया था? बजट 2021 की बात कर रहा है, 20-21 की। तो बजट को भी आपने देखना है। उत्तराखंड का जो बजट है 2022-23 का, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन अब आपके आने वाले एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 215। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए उत्तराखंड में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत की गई थी।
अगला क्वेश्चन है नदियों से नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी के किस नदी में मिलती है? नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी में मिलती है? तो नंदप्रयाग में देखो भाई, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का मिलन होता है, संगम होता है, और ये पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। तो नंदप्रयाग आपका महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है एकजुट करने और मजबूत करने में सफल रहा और उसका साम्राज्य गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा। तो ये कौन सा व्यक्ति है जो कि गढ़वाल को एकजुट और मजबूत करने में सफल रहा था और उसने अपना साम्राज्य गढ़वाल में विस्तार किया था? तो वो था पवार वंश का शासक अजयपाल। अजयपाल इसका राइट आंसर होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अजयपाल पवार वंश का कौन सा शासक था, किस क्रम का शासक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में चमोली में भूकंप आया था? चमोली में भूकंप आया था 1999 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 0.84%। 0.84%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो भागीरथी नदी इसका राइट आंसर होगा, जहां पर मनेरी बांध का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है अपने मित्रों बंधुजनों को पत्र लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र में माना जाता है? अगर आप कोई पत्र लिख रहे हैं अपने मित्र या फिर बंधुजनों को, तो उसको किस कैटेगरी में आप रखोगे? तो उसको रखोगे आप अनौपचारिक पत्र में। कहाँ पर रखोगे? अनौपचारिक पत्र। जो भी मित्रवत शैली में अपने दोस्तों को लिखे जाते हैं, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, परिवार के सदस्यों को लिखे जाते हैं, वो पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र। अगर आपने पत्र लेखन की मेरी क्लास नहीं देखी है तो देख लेना भाई, वहाँ पर जितने भी आपके आने वाले एग्जाम में सिलेबस में पत्र दे रखे हैं मैंने सारे कंप्लीट करा रखे हैं। वहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है। तो बाद में नमकीन में क्या है? नमक धन ईन। ईन देखो आप यहाँ पर लग रहा है बाद में, नमक धन ईन, तो ईन प्रत्यय होगा नमकीन में। अगला क्वेश्चन है घड़ा शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम रूप बताना है घड़ा शब्द का, तो ये होगा घट। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जानकी मंगल के कवि कौन हैं? जानकी मंगल के कवि हैं सूरदास। जानकी मंगल के कवि हैं सूरदास। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है संपादक किसे कहते हैं? संपादक किसे कहते हैं भाई? देखो, त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला कोई भी समाचार पत्र है उसको हम कहते हैं संपादक। संपादक क्या करता है? कोई भी न्यूज़ होगी उसको त्रुटि रहित उसके बाद छापने का कार्य करने वाला, छापने योग्य बनाने वाला, वही होता है संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज पूरब में उगता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो वाक्य आप देखेंगे तो वाक्यों में ये है विधानवाचक वाक्य। कैसा है? विधानवाचक। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? तो एक कहानी यह भी इसके रचनाकार है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है? तो राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, इसके लिए मैंने आपके हिंदी में राजभाषा करके एक वीडियो अपलोड कर रखी है। आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाओगे तो पूरी डिटेल में आपको राजभाषा मिल जाएगी। कौन सा संविधान में अनुच्छेद है, कहाँ पर प्रावधान है, कौन कौन सी भाषाएं हैं, कब उनको मान्यता दी गई, कब उनमें संशोधन किए गए, नेपाली को कब ऐड किया गया, मैथिली को कब ऐड किया गया, ये सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। तो आप उसको भाई डिटेल में देख सकते हैं, लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है? तो ये है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं मंगलेश डबराल की। किसकी हैं ये? मंगलेश डबराल की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये है सूरदास की। किसकी है भाई? ये सूरदास की। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको 38वां क्वेश्चन देखो, जानकी मंगल के कवि कौन है? तो जानकी मंगल जो होगा वो होगा तुलसीदास। जानकी मंगल का कौन होगा? तुलसीदास। मैंने सूरदास आपको बता दिया था, सूरदास नहीं होगा बल्कि तुलसीदास होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं? यूनिकोड फॉन्ट के क्या फायदे हैं? मानक कुंजी पटल में टंकण, अभी अद्यतन प्राचीन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय, या फिर ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, या फिर उपरोक्त सभी। तो यूनिकोड फॉन्ट के फायदे जो हैं वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो भाषा वाले चैप्टर में मैंने भाषा का विकास जब पढ़ाया था तो संस्कृत जो होगी वो सबसे पुरानी भाषा होगी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में गर्मी के मौसम को स्थानीय रूप में कहा जाता है? रूढ़ी कहा जाता है भाई। स्थानीय रूप में गर्मी के मौसम को क्या कहा जाता है? रूढ़ी। अगला क्वेश्चन है भगतिन के रचनाकार कौन है? भगतिन एक स्मरण चित्र है, किसका? ये है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा ने रचना की है भगतिन की। अगला क्वेश्चन है संचार में शोर का मतलब क्या है? तो ये संचार मतलब कम्युनिकेशन, जनसंचार हमने जब पढ़ा था तो उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो संचार में जो शोर होता है, अगर बाधा उत्पन्न होती है तो उसको क्या कहा जाता है? संचार प्रक्रिया में बाधा। संचार प्रक्रिया में बाधा। अगला क्वेश्चन है अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो अवधी जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सारी चीज़ें मैंने करा रखी हैं। कौन सी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं विकसित हो रखी हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं हिंदी वाली क्लास में। अगला क्वेश्चन है सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो होते हैं वो पहले जोड़े जाते हैं किसी भी शब्द के, तो ये है सह। ये क्या है? सह। अगर आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानना है तो आप क्या करेंगे? इनका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करने के बाद जो भी शब्द आपको देखने को मिलेगा वो होगा उसका उपसर्ग या फिर प्रत्यय। जैसे अगर हम सहयोग की बात कर रहे हैं तो ये बन जाएगा सह धन योग। सह धन योग, तो पहले आपका क्या बन रहा है? सह। तो सह क्या होगा? यहाँ पर इसका उपसर्ग होगा। प्रेमचंद्र के फटे जूते रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र के फटे जूते हरिशंकर परसाई जी ने लिखी थी, ये रचना उनकी है। अगला क्वेश्चन है कंठ व्यंजन का कौन सा उदाहरण है? तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ये सारी चीज़ें मैंने करा रखी हैं जब हिंदी वर्णमाला में हम व्यंजन पढ़ रहे थे। तो ये होगा ग। क वर्ग को ही हम कंठ व्यंजन कहते हैं। क वर्ग में आता है क, ख, ग। अगला क्वेश्चन है ईद का चाँद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद का सही जो शब्द होगा सही वर्तनी वो होगा ऑप्शन बी, आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में किसने 1959 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान 1959 में किसने शुरू किया था? तो ये क्या था? चीन ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो कि मैंने आपको रीजनिंग की क्लास में कराऊंगा। फिर इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल ही आपके एग्जाम में उसमें करा रखा है। ये जब हम बात कर रहे थे डायरेक्शन वाले चैप्टर की, रीजनिंग में दिशा और दूरी वाला जब हम चैप्टर कर रहे थे तो उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन भी लिया है, आप उसको वहाँ पर से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का है, उसको भी मैंने यहाँ पर करा रखा है एक अपने रीजनिंग की क्लास में। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है 60 वाला, वो भी आपके रीजनिंग में कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं 61 वाला क्वेश्चन। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्र केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो ये है देहरादून में।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, उसको हम नहीं करेंगे। फिर रीजनिंग का है 63, 64 भी रीजनिंग का है, उसको भी हम नहीं करेंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने रीजनिंग की क्लास में डिस्कस किए हैं, आप वहाँ पर से देख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो आंसर करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो इनको इसलिए मैंने रीजनिंग की अलग से क्लास ले रखी है, उनमें आप देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में महाशक्तियों के रूप में उभरे देश कौन है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दो शक्तिशाली देश उभरे थे पूरे विश्व में, उनका नाम था यूएसएसआर और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका और यूएसएसआर। यूएसएसआर बाद में बना रशिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती गोंड जनजाति द्वारा की जाती है? तो गोंड जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रेस अधिनियम, कौन सा प्रेस अधिनियम? देसी प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1878 में, ऑप्शन बी 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कार्य करता है? तो ये करता है सांख्यिकी योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आपके पास है अगला क्वेश्चन, मालपा भूस्खलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो मालपा भूस्खलन कब हुआ था ये आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप करोगे कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना भाई, जो भी व्यक्ति इसका सही आंसर करेगा मैं उसके कमेंट को यहाँ पर क्या करूँगा, लाइक कर दूँगा, तो आप समझ जाना कि आपका उत्तर सही है। तो आप ज़रूर कमेंट करना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 70 वाला, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर है। तो समग्र शहरीकरण दर उत्तराखंड की है 30.2%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से भारत के लिए मानक याम्योत्तर कौन सा है? भारत के लिए प्रधान मानक याम्योत्तर कौन सा है? तो वो होगा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। तो ये ऑप्शन डी आपको दिख रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्षांश और देशांतर वाला जो मैं भूगोल में चैप्टर करा रखा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारा डिटेल में वहाँ पर मैंने अक्षांश और देशांतर को समझा रखा है। वहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समय क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। आप वहाँ पर से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस नेशनल पार्क में शुरू किया गया? उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई? 1973 में। ठीक है, ऑप्शन में आपको 2 दे देता हूँ। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क। इन दोनों ऑप्शन में से आपको टिक कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? उबंटू, कोबोल, लिनक्स या फिर एंड्रॉयड? अगर आप बात करेंगे कोबोल की, तो कोबोल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कोबोल एक क्या है? एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है, लैंग्वेज है। कंप्यूटर की जब मैं क्लास आपको करा रहा था, वहाँ पर मैंने ये कंप्यूटर की लैंग्वेज सारा डिटेल में करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन देखो। आप मेरी क्लास से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। हर किसी क्लास से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, बहुत सारा आपको फ़ायदा वहाँ पर से मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की एक आत्मकथा है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ये है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका से इनका संबंध है या फिर अमेरिका से, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेल्सन मंडेला का संबंध कहाँ से है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास दक्षिण अफ्रीका या फिर अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के संस्थापक कौन हैं? तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के संस्थापक हैं मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक का पूर्ण रूप क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले जाते हैं। ये कंप्यूटर का है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएंगी। तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हिमालय यू ट्री से निकाला जाता है। कौन सा यौगिक हिमालय यू ट्री से निकाला जाता है। तो ये है टैक्सोल। क्या है भाई, टैक्सोल। अगला क्वेश्चन है हिमानी मिट्टी ग्लेशियर क्ले जिसको कहा जाता है का घना निक्षेप जिसका नाम है करेवा कहाँ पाया जाता है। तो हिमानी मिट्टी जो है जिसको हम करेवा के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर पाया जाता है। तो जहाँ पर ग्लेशियर होंगे वहीं पर तो ये मिट्टी पाई जाएगी। तो ग्लेशियर कहाँ पर होंगे, अब देखो कश्मीर में भी होंगे, अरुणाचल प्रदेश में भी होंगे, सुंदरबन डेल्टा में नहीं होंगे ग्लेशियर, गंगा के डेल्टा में भी नहीं होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कश्मीर घाटी में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सीमांत गादी के रूप में किसको जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गादी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कभी कभी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो यूएनडीपी के द्वारा यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय योजना के वास्तुकार। तो ये है पीसी महालनोबिस यानी कि प्रकाश चंद महालनोबिस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत पुस्तक। कौन सी पुस्तक है, रोजगार ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत। ये पुस्तक 1936 में किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी जॉन मेनार्ड कीन्स ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 1960 में कौन से दो राज्य बनाए गए थे, ये आपको बताना है। तो 1960 में कौन से दो राज्य बनाए गए थे, इसका आंसर भी आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में देना है। 83। तो अब मैं आपको जब भी किस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा तो कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको होमवर्क के लिए दूंगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स पे करने के लिए दूंगा, तो आप उनको करना। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना जागृत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित में से कौन सी संधि गैर परमाणु हथियार वाले देशों को परमाणु हथियार को प्राप्त करने से रोकती है। तो ये संधि है परमाणु अप्रसार संधि। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया था। कब 1 जनवरी 2021 को 63वां स्थापना दिवस मनाया था। तो जिस दिन न्यू ईयर होता है 1 जनवरी को, उस दिन किसकी स्थापना दिवस है भाई, DRDO की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है कांस्य प्रतिमा बनाने में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए पिघला हुआ मोम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के साथ 1947 में गतिरोध समझौता स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसने किया था। भारत के साथ 1947 में गतिरोध समझौता किसने किया था। तो ये क्या था, निजाम ने। किसने किया था, ये निजाम ने किया था, हैदराबाद के निजाम ने किया था। अगला क्वेश्चन है 88। किस स्वतंत्रता सेनानी ने हजार का अभियान का नेतृत्व किया था। तो हजार का अभियान नेतृत्व किसने किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ये रेयर क्वेश्चन होते हैं जो कि पता नहीं कहाँ से पूछ देते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन मतलब हर कोई व्यक्ति छोड़ के आ जाता है। और आप लोग अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को स्किप ही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि जिनका लेवल नहीं होता है करने लायक। तो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी ने हजार का अभियान का नेतृत्व किया था। तो इसका ऑप्शन जो होगा गारिबाल्दी, जुज़प्पे गारिबाल्दी, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट की हार के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी संधि की गई थी? तो वियना की संधि की गई थी जब नेपोलियन बोनापार्ट हार चुका था। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन से हैं? इसका आंसर भी आप क्या करेंगे, होमवर्क से करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो 3 क्वेश्चन हो गए भाई आज के, आपको होमवर्क से करने हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसे पुरानी जलोढ़ मृदा के रूप में जाना जाता है? तो ये है बांगर। बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मृदा के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का परिणाम था? ये क्वेश्चन मैंने आज ही करा रखा है भाई, जब मैं इंडियन पॉलिटी की लास्ट क्लास करा रहा था, वहाँ पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हमने किया था। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हम देखा था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, तो इसलिए आपको 45 दिन का जो महासंग्राम है, 45 दिन में महत्वपूर्ण टॉपिक में जो करा रहा हूँ, आपको वो ज़रूर ज्वाइन करना है, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। महामंदी का वर्ष कब शुरू हुआ था? ये है अगला क्वेश्चन, तो ये है 1929, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वतंत्रता के लिए यूनानी संघर्ष शुरू हुआ था? तो यूनानी यानी कि ग्रीक संघर्ष कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1821 में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, महामारी के पश्चात विश्व में भारतीय शहर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? महामारी के पश्चात विश्व में भारतीय शहर रिपोर्ट, तो ये प्रकाशित की गई थी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इनके आपसे वो भी पूछते जाते हैं हेडक्वार्टर, आप उनको मुख्यालय भी याद करना है भाई, मैं आपको इनको बताऊंगा आने वाले कुछ क्लासों में, तो वहाँ पर से आप इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बायोस, तो बायोस जो है वो कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया है बायोस का, तो इसका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर दिसंबर 2020 में पैलेस एक्सरसाइज की थी? तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपके करंट अफेयर के थे उस समय, तो ये अभी वर्तमान में जो करंट अफेयर होगी उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन भी हम आने वाले एग्जाम में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो हरिद्वार जिले में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर पर्वत उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो यह है नीलकंठ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य पशु होगा कस्तूरमृग। तो इस प्रकार हमारे होते हैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट आज की वीडियो के। आई होप आपको ये पसंद आई वीडियो, अगर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।